आज हम यह बात करेंगे कि आईपीएससी नाम कैसे लिखते हैं, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सिंपल सी बात है, अगर आपको भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो आईपीएससी आपको आना चाहिए। मतलब सिंपल सी बात है, अगर भैया केमिस्ट्री आपको पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, तो जितनी भी यौगिक हैं आपको नाम तो पता होना चाहिए। जब भाई आप नाम ही नहीं पढ़ पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे, तो क्या आप पढ़ पाओगे उसको? भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस, कोई भी चीज बेसिक क्या हो, जैसे आप हिंदी पढ़ना चाहते हो तो हिंदी पढ़ने का मतलब क्या है, आपको हिंदी का खा को पता होना चाहिए, आई, मतलब सिंपल सी बात है, आपको नाम लिखना आपको आना चाहिए, तब तो आप पढ़ पाओगे हिंदी। वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको पढ़ना है तो नाम आपको जरूरी है कि नाम कैसे हम लिखते हैं। हम आपको इस वीडियो में यही सिखाएंगे काम कि नाम आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे लिखेंगे, मतलब आईपीएससी नाम, ठीक ना। और आपको सारी बातें भी बताएंगे कैसे कैसे आपको करना है, किन किन स्टेप को फॉलो करना है। और देखिए, कोई यहाँ पे जादू तो है नहीं कि हम आपको कोई जादू सिखा रहे हैं या कोई मंत्र हम सीखे हैं कि आपको क्या करें, भभूति दे दें या कुछ भी कर दें। मतलब ऐसा कुछ हम नहीं सीख करके आए हैं, कोई जादू नहीं सीखे हैं कि आपको एक ही हमें एक कह दें तो हम सिर्फ एक वीडियो में आपको पूरी आईपीएससी खत्म कर देंगे, मतलब पूरी आईपीएससी आप समझ जाएंगे एक ही वीडियो में। तो ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। देखिए, मेहनत लगती है और मेहनत लगेगी भाई, मेहनत करेंगे तभी आपका काम होगा। मतलब चीजों को सीखना पड़ता है और सीखने में भैया वक्त लगता है, इसलिए वक्त भी देना है आपको। और सही अगर चीज आपको पाना है तो वक्त भी देना है और थोड़ा धैर्य भी आपको रख करके चलना होगा, ठीक ना। तो हम अगर आईपीएससी की बात यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिए, देखिए बस ये आपको क्या करना है, जो जो हम आपको कहेंगे वो स्टेप आप अगर फॉलो करते हैं तो आसानी से आप आईपीएससी नाम लिख सकते हैं। बस फॉलो क्या करना है वो हम आपको बताते हैं, ठीक ना। पहले तो आप एक नोट्स बनाइए, ठीक ना। सिंपल से पहले आप क्या करिए, नोट्स बनाइए। अब नोट्स बनाने का मतलब ये है कि जो भी हम आपको चीजें देंगे, जो बताएंगे, जैसे जैसे आपको कहेंगे उन चीजों को आपको क्या करना है, लिखना है, नोट करना है। भाई आप, हम स्टूडेंट है ना, और स्टूडेंट का मतलब होता है एक नोट्स बनाना। देखिए, अगर आप ऐसे फर्जी पढ़ेंगे, आए आप वीडियो देखें, अब फर्जी कितना भी आप पढ़ लीजिए, जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे खुद की, देखिए किसी दूसरे की नोट्स नहीं पढ़ना चाहिए कभी। जब भी पढ़िए अपनी बनाई हुई नोट्स पढ़िए, क्योंकि अपनी नोट्स बनाने से आधी चीजें तो वैसे भी याद हो जाती हैं, और अपनी चीज होती है जब भी आप खोलेंगे तुरंत आपको याद हो जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए नोट्स अपनी बनाइए। ये भाई एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो खुद की नोट्स पढ़ता है, खुद खुद ही उस पर काम करे, ठीक ना। तो चलिए हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, वैसे तो सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, मतलब केमिस्ट्री को तीन भागों में बांटा गया है, ठीक ना। एक है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब भौतिक रसायन, और क्या कहते हैं अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। तो आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कार्बनिक रसायन जो होते हैं उनके नाम यौगिकों को कैसे हम लिखेंगे और कैसे करेंगे, ठीक ना। ध्यान रखना है कि वीडियो को ना तो स्किप करना है और ध्यान से पढ़ना है। और देखिए, बेसिक स्टार्टिंग है, ठीक ना। तो एक दो वीडियो तो आपको देखना होगा क्योंकि बेसिक चल रहा है, बेसिक में आपको सिखाएंगे, फिर उसके बाद आपको नाम लिखना सिखाएंगे, ठीक ना। तो पहले पहले चीजों को आपको, देखिए चीजों को पहले इकट्ठा करेंगे, ठीक ना। इकट्ठा मतलब है कि जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको समझेंगे, उनको इकट्ठा कर लेंगे, फिर हम लोग आप आ जाएंगे नाम पर, ठीक ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात समझते हैं, ऑर्गेनिक की बात करते हैं, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हिंदी में क्या कहते हैं आप, कार्बनिक रसायन। क्या कहेंगे, कार्बनिक, कार्बनिक रसायन कहेंगे आप, ठीक ना, रसायन, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगर बेसिक, जैसे यहाँ पे जो स्टार्टिंग चीज है, ठीक ना, तो ये जो इसमें स्टार्टिंग चैप्टर होता है, वो स्टार्टिंग चैप्टर इसमें शुरू होता है हाइड्रोकार्बन, ठीक ना। क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक ना। और हाइड्रोकार्बन हिंदी में भी क्या कहेंगे आप, हाइड्रोकार्बन ही कहेंगे, ठीक ना, हाइड्रोकार्बन ही आप कहेंगे, ठीक है। और देखिए, अगर हम ऑर्गेनिक, यहाँ पे जो ये हाइड्रोकार्बन बना है, ठीक ना, यह दो चीजों से मिलके बना है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, यही है हाइड्रोकार्बन। मतलब सिंपल सी बात है, इसमें मेन हमारे पास क्या, हाइड्रोजन और ये है कार्बन, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सिर्फ क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन को, मतलब मेन यही है, मेन यही है, मतलब इन्हीं ए मेन है, इसीलिए इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, मिलाकर, मतलब इनको ही कहते हैं ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एलिमेंट कहा जाता है, एलिमेंट कहा जाता है, मतलब कार्बनिक तत्व कहते हैं, कार्बनिक
तत्व कहते हैं, ठीक ना। इनको ही हम क्या कहेंगे भाई, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे को पढ़ना है, इसलिए हम भाई ये देखिए ऑर्गेनिक तत्व होते हैं, इसके बाद जो भी बचे हैं तत्व उसे हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक तत्व कहते हैं, अकार्बनिक तत्व कहते हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट कहते हैं, ठीक ना। तो लेकिन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने, इसलिए हम सिंपल सी हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में ही जानेंगे, मतलब मेनली हम लोग इसी को यहाँ इसी को पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक ना। तो जब इसी को पढ़ना है तो इसी के बारे में पहले हम सीख लेते हैं। आईपीएससी पे आते हैं, नाम कैसे लिखा है, पहले इन दोनों के बारे में हम लोग सीख लेते हैं है क्या, ठीक ना भाई। इनको देखिए, जो बेसिक चीजें हमने कहा ना, अगर आपने ऑर्गेनिक कभी नहीं पढ़ा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को देखिए, जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़िए, आपको 100% आएगी, कोई तकलीफ नहीं होगा आपको, ठीक ना। ये मेरी गारंटी है, आपको आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थोड़ा धैर्य बना के रखेंगे और काम करेंगे तो आपको 100% कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। अब बात यहाँ पे आती है कि पहले ये सीखते हैं कि पहले हम हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं, ठीक ना। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, ठीक ना। तो पहला हमारे पास यहाँ क्या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक हमारे पास 1 होता है, और परमाणु क्रमांक 1 होने का मतलब है पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक ना। अब अगर देखिए थोड़ी सी बात हम यहाँ पे ये करेंगे कि यौगिक, व्हाट इज यौगिक कैसे बनते हैं, व्हाट इज यौगिक, फॉर्मेशन कैसे होता है यौगिक का, ठीक ना। यौगिक बनते कैसे हैं, तो अगर यौगिक की हम परिभाषा की बात करें तो यौगिक मतलब जब देखिए सिंपल सी बात, इनका एक निश्चित अनुपात में, जब दो तत्वों को, दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो फिर यौगिक बनता है, ठीक ना। और ये देखिए बनता कैसे है, ये बात अगर करें कि यौगिक भाई कोई चीज बनता कैसे है, मतलब दो तत्व कैसे मिलते हैं भाई, इसे मान लीजिए हम ही आप हैं तो कैसे मिलते हैं भाई, हमारी आपकी जरूरतें हैं तभी तो मिलते हैं, अगर इंसान की जरूरतें न हो तो इंसान किसी से ना मिले भाई, सिंपल सी बात है, हमारी जरूरतें ही आपके पास आपको ले जाती हैं, तो जरूरत होती है और जरूरत की वजह से ही यौगिक बनते हैं भाई। एक तत्व है, दो तत्व है, ठीक ना। अब दो तत्व, किसी तत्व को इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन को लेगा, और किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को देगा, और इसी लेन और देन में क्या बन जाता है, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक ना, भले मान लीजिए थोड़ा बहुत आप उसे जानते हैं, ठीक ना। अब मान लीजिए देखिए, जैसे आपने इसे कुछ पैसा उधार दे दिया, अब सोचिए कि कोई अगर आपने थोड़ा भी उसे पैसा उधार दे दिया, सिंपल सी बात, आपके बीच क्या बन गया, एक बंध बन गया। जब तक वो पैसा नहीं देगा आपको तब तक आप उसके पीछे, या तो पीछे कहें या तो उसको, मतलब उनके आपके बीच एक बॉन्डिंग बन जाएगी, ठीक ना। मतलब आपका लेन देन हो गया ना, और जब लेन देन हो गया तो बॉन्डिंग हो गई, वैसे तत्वों में जब लेन देन हो जाता है बॉन्डिंग बन जाती है, और जब बंध बनता है उन दोनों के बीच वही क्या बन जाता है, यौगिक बनता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है, उस लेन और देन में बंध बनता है, फिर यौगिक का निर्माण होता है, ठीक ना। तो ध्यान रखना है कि योग का निर्माण तभी होगा जब उस तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे, ठीक ना। अनिश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो यौगिक नहीं बनता, फिर मिश्रण बन जाता है, ठीक ना। तो ये ध्यान रखना है। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पहले कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना। अब देखिए अगर हम अस्थायित्व की बात करें, ठीक ना, अस्थायित्व का, तो अस्थायी भाई यौगिक क्यों बनाता है, जैसे हम आप कमाते क्यों हैं, अपने आप को अस्थायी करने के लिए, ठीक ना। हम तो वैसे तत्व हैं, तत्व भी अस्थाई नहीं है, ठीक ना। मतलब कुछ जो तत्व हैं अस्थाई नहीं है, तो अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, वो जैसे मान लीजिए कोई तत्व है, उसके पास इलेक्ट्रॉन का अधिकता है, ठीक ना। अब अधिकता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग करेगा। जैसे मान लीजिए आप, ठीक ना, हम आपके एग्जांपल लेते हैं, आप है, ठीक ना। अभी मान लीजिए आपके पास सिर्फ, अभी मान लीजिए जैसे कि हमारे पास सिर्फ इतने पैसे हैं या इतनी हमारे पास प्रॉपर्टी है, हम कमा सकते हैं, मतलब बेफालतू खर्च नहीं कर सकते। आप सोचिए आप कि आपके पास कहीं जा रहे हैं और 1 करोड़ मिल जाए आपको कहीं गिरा हुआ, 1 करोड़ मिल जाए गिरा हुआ, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप अपने बस में नहीं है। पहले तो आप सिंपल सी बात, आपका कम पैसे जो भी थे, आप अपना क्या कर रहे थे, काम अपना कर रहे थे, ठीक ना। लेकिन सोचिए जैसे आपको 1 करोड़ मिलेगा तो फिर आप अनस्टेबल हो गए। अभी स्टेबिलिटी कम थी क्योंकि आपके पास एनर्जी कम थी, पैसा कम था, तो आप स्टेबल थे, मतलब अपने काम को कर रहे थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे 1 करोड़ मिला आप अनस्टेबल हो गए, मतलब आप पैसा आप खर्च करना शुरू कर दें, और खर्च करेंगे कहीं जाएंगे भाई, कहीं कुछ तो उसको भाई खर्च करने के लिए आपके पास ऊर्जा आ गई ना, उस ऊर्जा की वजह से आपकी गति क्या होगी, तेजी हो जाएगी, और जब आपकी गति तेजी हो जाएगी तो आपके पास क्या होगा, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, आप फिर स्टेबल नहीं है। तो जब सोचिए पैसे को खर्च कर दिए, और जब खर्च कर देंगे तो फिर हम वहीं पे आ जाएंगे, जहां थे फिर वहीं आ जाएंगे।
ठीक ना। और ये तो हो गया अधिक का। और कम का, अगर कम है आपके पास तो फिर आपको कमाना पड़ेगा, मतलब पैसे को कमाना पड़ेगा, तभी तो आपको अस्थायित्व आपका बनेगा। भाई हमको जरूरतें है ना जी, तो जरूरतों को पूरा करने के लिए कमाना पड़ेगा। मतलब अधिक है तो कमाओ और कम है तो कमाओ, है ना। भाई अधिक है तो कमा दो और कम है तो कमा लो। किसके लिए? अपने आप को अस्थायी बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें अस्थायित्व, अस्थायी कोई भी तत्व तो अस्थायित्व में 3 कंडीशन होती है, आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो 3 कंडीशन क्या होती है? अगर किसी भी तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन में 0 इलेक्ट्रॉन, मतलब अंतिम कक्षा में 0 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 8, 28, मतलब अस्थायित्व के लिए 3 तरीका होता है, 0, 2 और 8, ठीक ना। अब कैसे होता है? 0 और 2 कहाँ लागू होता है, ठीक ना। जैसे ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की, अब देखिए यहाँ पे आपको दोनों मिलता है, H प्लस भी आपको मिलता है और H माइनस भी आपको मिलता है, ठीक ना। तो H प्लस और H माइनस मिलता है, तो H प्लस कब मिलेगा? जब अपना इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और यहाँ पे कब बनेगा ये माइनस? जब इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन इसके पास एक ही है और उसने निकाल दिया तो 0 इलेक्ट्रॉन हो गया भैया, और जब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इसका कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। H प्लस भी मिलता है और H माइनस भी मिलता है, इसका मतलब दोनों मिलता है ना, क्योंकि H प्लस, क्योंकि हाइड्रोजन 2 प्रॉपर्टी ये करता है ना, मतलब जिसके पास 2 प्रॉपर्टी होती है, ये क्षारीय धातुओं में भी रखा जाता है और हाइड्रोजन के साथ भी रखा जाता है। क्षारीय धातु मतलब पहले समूह में, पहले समूह के जितने भी तत्व होते हैं उनकी वैलेंसी कितनी? उनके +1 आवेश होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालता है और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 0 न बचा, तो 0 H प्लस पाया जाता है। और पाने का मतलब ये किसका मतलब अस्थायी है? भाई पाने का मतलब यही ना कि है, अगर नहीं होता तो फिर कोई बात नहीं थी। H माइनस भी है, इसका मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 0, मतलब अगर अंतिम कक्षा में 0 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन है। जैसे मान लीजिए, देखिए भाई अगर कुछ भी नहीं है तब भी अस्थाई है वो। कैसे? जैसे मान लीजिए एक भिखारी आप ले लीजिए ना, मंदिर के सामने पूरे जीवन अपना बिता देता है, मतलब अगर मान लीजिए गरीब है, वो भीख मांगते हैं, मतलब उसका हाथ पर कुछ कट गया, जो भी है दिक्कतें उसके साथ, हम ये कह रहे हैं कि एक भिखारी एक मंदिर के सामने भीख मांगते हुए पूरा जीवन उसका कट जाता है। मतलब उसके पास भले भीख मांग रहा है लेकिन उसके पास स्टेबिलिटी है, उसका स्थायित्व है, इस मंदिर के सामने वह रहता है। भाई स्टेबिलिटी का मतलब यही है कि पता है उसका वो कहाँ रहता है, किस मंदिर के सामने रहता है कि नहीं। भाई वो भी अस्थाई है, तो अस्थाई मतलब एक जगह होना, ठीक ना। तो 0 है, कुछ भी नहीं है तब भी वो अस्थाई है, और उसका अगर उसकी भाई उसकी कक्षाएं अगर भर गई तब भी वो क्या है? अस्थाई है। भाई यहाँ पे कुछ नहीं है तभी तो अस्थाई है, और उसकी कक्षा भर गई, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन है, उसकी कक्षा भर गई तो अस्थाई हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, अब देखिए एग्जाम्पल और हम आपको दिखाते हैं। जैसे हम अपने, अभी तो बहुत चलन में चल रहा है कि जैसे मान लीजिए हम अपनी बच्ची की शादी ढूंढने जाते हैं, ठीक ना, सिंपल सी बात, हम अपने बच्ची की शादी ढूंढने जाते हैं तो क्या सोचते हैं कि व्यक्ति मतलब जो उसके साथ शादी करे तो क्या हो, उसके पास सरकारी नौकरी हो, नहीं होता है कि नहीं भाई, सरकारी नौकरी हो, पैसा कमाता हो। तो इसका मतलब यही तो है कि उसके पास मतलब इतनी चीजें हैं अस्थाई कि हमारी बच्ची को खिला सकता है, मतलब वो कहने का मतलब वो स्टेबल है। भाई सरकारी नौकरी का मतलब ये हो गया कि 30,000 40,000 महीने के पाता है, और पूरे जीवन में जब तक भाई रिटायर्ड नहीं होगा तब तक पाएगा, तो 30,000 40,000 जो भी मिलता है उसमें अपना गुजारा कर सकता है, मतलब स्टेबल होता है, ठीक है। अब आगे बात आती है कि 2 तरीका हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पे अगर बात करें तो H के देखा जाए तो H यहाँ पे इनको हटा देते हैं, इससे कोई मतलब हमारे पास नहीं है। अब यहाँ बात करते हैं कि इसके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, या देगा या लेगा, लेकिन बंध एक बनाएगा, ठीक ना। मतलब एक की जरूरत है तो हाइड्रोजन क्या बनाएगा? एक बंध बनाएगा, मतलब किसी एक से जुड़ेगा, सिंपल सी बात है। 1 इलेक्ट्रॉन है, किसी एक से जुड़ेगा, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ एकल बंध बनेगा। क्या बनेगा? एकल बंध बनेगा, मतलब एक ही बंध बनेगा, ठीक ना। एकल बंध की वजह से क्या हो गया? जुड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गया हाइड्रोजन के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग कार्बन के बारे में, ठीक ना। तो कार्बन क्या है? कार्बन का प्रमाण का दूसरा कार्बन, कार्बन का प्रमाण क्रमांक अच्छा होता है, क्या लिखेंगे? 2 और 4 लिखेंगे, ठीक ना। अब 2 और 4, अब यहाँ पे 2 और 4 का मतलब क्या है ये देखते हैं, ठीक ना। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में भाई किसी भी कक्षा में 8 मतलब कितना होना चाहिए? 2n² इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे दूसरी कक्षा में बराबर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी कितना? 8। अगर दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते तो क्या होता है? ये अस्थाई हो जाता। पर कितने हैं? 4। तो 4 का होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है इनके पास, मतलब कमी है ना। और जब कमी है तो हम अपनी कमी को पूरा करेंगे, और अपनी कमी को पूरा करने के लिए हम भाई किसी न किसी से जुड़ेंगे ना।
जैसे हमको अगर कुछ कमाना है, कुछ करना है, किसी संस्था से जुड़ेंगे, अगर हम पढ़े लिखे हैं किसी कंपनी में जाएंगे, भाई कुछ तो करेंगे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो इनके पास जरूरत है काहे की, 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो 4 इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए ना। अब देखिए 4 तरीके, मतलब 3 तरीके से क्या करता है, बंध फॉर्मेशन करता है। मतलब बंध की बात करें तो ये पहली कंडीशन अगर बात करें, ठीक ना, तो भाई 4 इलेक्ट्रॉन से, मतलब मान लीजिए 4 रुपए हमको चाहिए, ठीक ना, तो 4 रुपए हो सकता है कि एक एक व्यक्ति से हम ले लें। तो अगर अगर एक एक व्यक्ति से रहेंगे तो मतलब एक बंद इधर बना लिए, एक बंद इनसे बना लिए, एक बंद इनसे बना लिए, एक बंद इनसे बना लिए, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन 4 अलग अलग तत्वों से हमने लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, एकल बंध बन रहा है। क्या बन रहा है, एकल बंध। इसी को हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या कहेंगे, सिंगल बॉन्ड, ठीक ना, मतलब सिंगल बंध बनाएगा, ठीक ना। एक कंडीशन है जब एक एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग तत्वों से लेगा, ठीक ना। भाई 4 की कमी है तो जिसकी वैलेंसी 4 है, भाई 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, मतलब 4 लोगों से, और ये टेट्रा वैलेंट है। क्या है, टेट्रा वैलेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन जरूरत है। तो यहाँ पे अलग अलग, अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कोई एक ही तत्व दे दे, ठीक ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन कोई एक तत्व दे दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचेगा जो अगले से हम ले लेंगे। मतलब यहाँ पे देखिए तो क्या बन गया, द्विबंध। क्या कहेंगे, द्विबंध, ठीक ना। अब द्विबंध का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ना, डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये हो गया डबल बॉन्ड का। अब यहाँ पे एक और आता है तीसरा मान लीजिए ये हो जाए कि तीन इलेक्ट्रॉन किसी एक तत्व से ले ले, किसी एक तत्व से 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 ऐसे बन जाएगा बंध, और एक बचेगा तो ऐसे बन जाएगा। इसे हम कहते हैं त्रिय बंध। क्या कहेंगे, त्रिय बंध कहेंगे। और जिसे आप क्या कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। क्या कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे, ठीक ना। यहाँ बन गया त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक ना। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसके पास एक रिक्वायरमेंट है तो एकल बंध बनाएगा, मतलब सिंगल बंध बनाएगा। यहाँ पे जो कार्बन है इसको 4 का रिक्वायर्ड है, हो सकता है कि 4 अलग अलग से जुड़ जाए, हो सकता है कि 2 एक ही तत्व से पा जाए, हो सकता है कि 3 एक ही तत्व बन जाए। मतलब ऐसा नहीं होगा कि चारों एक ही तत्व से लेगा। मतलब सिंपल सी बात है, चौथा बंध, सिंगल बंध हमारे पास है, डबल बंध है, ट्रिपल बंध है, पर चौथा बंध हमारे पास अभी नहीं है। तो हम ध्यान रखेंगे सिंगल बंध, डबल बंध और ट्रिपल बंध, मतलब 3 तरीके का कार्बन बंध बनाता है, सिंगल, डबल और ट्रिपल बंध कार्बन बनाता है बंध, ठीक ना। हाइड्रोजन सिर्फ सिंगल बंध बनाया कि इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 1 है। इतना लिख लीजिए, ठीक है, ये बेसिक है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसलिए इसको स्क्रीनशॉट या लिख लीजिए। अब उसके बाद हम फिर चलेंगे आगे। अब बात करते हैं फिर आईपीएससी नाम की बात करते हैं कि हम लोग कार्बन, भाई हमको पढ़ना यहाँ पे क्या है, कार्बन, एक बार लिख लीजिए वीडियो रोक करके या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसके बाद हम यहाँ पढ़ना हमको ये है कि हम आईपीएससी सीखने यहाँ पे आए हैं कि नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक ना। तो जब हम नाम लिखने आए हैं तो उसी की बात करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। ये भी वही है, ये भी भाई हमको यही ना पढ़ना है कार्बन में, कार्बन रसायन, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से लिखिए, ठीक है। तो अब बात आती है कि हम लोग कार्बनिक यौगिकों का नाम कैसे लिखें, ठीक ना। कार्बनिक यौगिकों का नाम, कार्बनिक यौगिकों का नाम, पद्धति, ठीक ना, मतलब नोमेनक्लेचर ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं आप, क्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक ना। थोड़ा सा देखिए, ध्यान रखिएगा, भले आप हिंदी मीडियम के हो, है, ठीक ना, लेकिन अब साइंस आप पढ़ रहे हैं तो कुछ अंग्रेजी जो इंग्लिश वर्ड है आपको ध्यान रखना होगा, ठीक ना। इंग्लिश वर्ड ध्यान इसलिए रखना है कि भाई कभी कभी शब्द आपको इंग्लिश में ही मिल जाते हैं, इसलिए इंग्लिश वर्ड को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक ना। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, नोमेनक्लेचर। आप इसे देखिए, मीनिंग भी तैयार होगी, ठीक ना। भाई हम पढ़ रहे हैं तो दोनों बातें हम यहाँ पे करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों के, ठीक ना। अब बात आती है कि नामकरण हमको करना है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नामकरण 2 पद्धति से हम करते हैं। मतलब 2 पद्धतियां हमारे पास कार्बनिक रसायन। पहला यहाँ पे नाम पद्धति अगर हम देखते हैं, मतलब इसकी 2 पद्धतियां हैं नाम लिखने की, ठीक ना। एक हमारे पास साधारण नाम पद्धति, साधारण नाम पद्धति,
या इसी को आप कहते हैं, या इसी का नाम है निरर्थक, निरर्थक नाम पद्धति, नाम पद्धति, ठीक ना, दो नामों से जाना जाता है, ठीक ना। तो साधारण नाम पद्धति, ठीक ना। अब इसका मतलब क्या है, बात समझते हैं कि साधारण नाम पद्धति, ये पढ़ना तो नहीं है लेकिन ध्यान रखते हैं। देखिए, साधारण नाम पद्धति या निरर्थक नाम पद्धति, निरर्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक ना। मतलब पहले जब यौगिक थे, कार्बनिक यौगिक, ठीक ना, तो हम लोग जब उसका नाम लिखते थे तो नाम इसका सिंपल सा जो जहां से प्राप्त होता था उसी के आधार पर उसका नाम लिखते, जैसे एसिटिक अम्ल है ना, तो एसिटिक अम्ल का जो नाम पढ़े साधारण नाम है, ठीक ना। ये नाम कैसे पढ़ा, एसिटिक, मतलब ये कहां सिरका में पाया जाता है, और सिरका को ग्रीक भाषा में हम लोग कहते हैं एसिडम, एसिडम, सिरका को ग्रीक भाषा में कहा जाता है एसिडम, एसिडम से ही आया है एसिटिक, ठीक ना। और देखो जैसे फार्मिक अम्ल होता है, ठीक ना, तो फार्मिक अम्ल का नाम कैसे बना, साधारण नाम है, फार्मिक अम्ल का साधारण नाम है, तो कैसे पढ़ा ये, फार्मिका, फार्मिका मतलब होता है चींटी, और फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है, जब चींटियां काटते हैं तो जलता है, खुजली होती है ना, एक इसकी वजह से, फार्मिक अम्ल की वजह से होती है। तो फार्मिक अम्ल कैसे पड़ा इसका नाम, क्योंकि फार्मिका मतलब होता है चींटी, और फार्मिका सबसे बना है फार्मिक अम्ल, मतलब कोई भी मतलब नहीं था, जो जहां से आया उसी, जो जहां अम्ल पाया गया, जो यौगिक जहां पाया गया उसके नाम पर हमने, मतलब उसके आधार पर नाम लिख दिया, ठीक ना। मतलब यही है निरर्थक नाम पद्धति, इसका कोई अर्थ नहीं, निरर्थक नाम पद्धति वो कहीं दिया है, ठीक ना। तो हमको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, ठीक ना। जहां पे जो इंपॉर्टेंट होंगे क्वेश्चन, मतलब देखिए ध्यान रखिए, नाम साधारण नाम पद्धति के भी जो नाम आते हैं, कॉमन नाम होते हैं, वो आते हैं, ठीक ना। तो जो भी यौगिक के इंपॉर्टेंट होंगे साधारण नाम, वो हम आपको बताते जाएंगे, ठीक ना। तो हम आपको सिखा दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको यहाँ पे दूसरा पढ़ना है, क्या दूसरा पढ़ना है, IUPAC नाम पद्धति, ठीक ना, इसी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक ना, यही इंपॉर्टेंट है और इसी के बारे में सीखेंगे। अब यहाँ से वीडियो इसका हम बात करते हैं, तो अब इसके अगर फुल फॉर्म की बात करें, IUPAC के फुल फॉर्म की बात करें, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, ये हो गया इंग्लिश। अगर हिंदी में हम कहते हैं तो लिखते हैं शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान रसायन विज्ञान का अंतरराष्ट्रीय संघ, अंतरराष्ट्रीय संघ, ठीक ना। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, हम हिंदी में कहेंगे शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का अंतरराष्ट्रीय संघ होता है। ये क्या है, इसका क्या कहते हैं, हिंदी में है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग ये सीख लिए, अब यहाँ पे हम ये देखेंगे IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है, ठीक ना, जिसके लिए हम एक सूत्र बताएंगे आपको, और उसी सूत्र के आधार पे हम क्या करेंगे, IUPAC नाम लिखेंगे। अभी ध्यान रखिए कि अभी आप पहुंचे नहीं हैं, ठीक ना, इसलिए आप आसान, मतलब कुछ दिमाग में नहीं रहना चाहिए आपको कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप बस वीडियो को आराम से देखिए, गारंटी मेरी है कि आपको आएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप अगर सही से काम करते हैं तो IUPAC आना अभी बहुत है, एक वीडियो में IUPAC नहीं खत्म होने वाली है, कोई यहाँ पे जादू नहीं है कि एक ही आपको वीडियो में IUPAC सिखा देंगे, कम से कम आपको 20 से 25 वीडियो देखना होगा, तब जाकर के पूरा, अगर आप फाउंडेशन तक करना चाहते हैं, IIT JEE तक या नीट तक आप जाना चाहते हैं, तो 20 से 25 क्लासेस पढ़ेंगे तब जाके IUPAC कहीं खत्म होगी। इतना आसान नहीं है जितना आप आसान सोचते हैं,
उतना आसान चीजें नहीं होती हैं, सीखने में वक्त लगता है। हम लोग महीने में 2-2 महीने सीखे हैं चीजों को, तब जाकर के कहीं कंप्लीट होता है शेष, ठीक ना। तो कोई यहाँ पे मंत्र वाला छू मंत्र वाला काम नहीं कि आपको छू मंत्र मारे और आपका काम हो गया, आप एक ही वीडियो में सीख गए आईपीएससी। चलिए एक वीडियो में सीखते हैं आईपीएससी कैसे लिखा जाता है। अरे बेवकूफ, एक वीडियो मतलब एक महीने हम लोग पढ़ाते हैं, तो हम लोग बेवकूफ हैं, एक वीडियो में कैसे खत्म हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है और सारे नोट्स देखिए, आराम से बनाइए। चीजों को हम जैसे क्लास में पढ़ाते हैं, जैसे ऑफलाइन पढ़ाते हैं, वैसे ऑनलाइन पढ़ाएंगे, ठीक ना। इसलिए आराम से पढ़िए, धैर्य से पढ़िए और चीजों को आराम से सीखिए। चलिए, तो अब हम बात करते हैं आगे कि अब सूत्र हम बनाएंगे कि कैसे हम लोग सूत्र लिखेंगे और उस सूत्र का मतलब समझेंगे, और मतलब समझने के बाद ही हम क्या करेंगे, नाम है सूत्र की। सूत्र मतलब यहाँ पे फार्मूले की बात करते हैं, तो फार्मूला, ठीक है। तो फार्मूले की बात किया जाए तो हम यहाँ हमारे पास पहला जो है, ठीक ना, देखिए फार्मूले को हम लिखेंगे, इसमें 5 पॉइंट होते हैं और पहले पांचों को मतलब हम समझा देंगे चीजों को, ठीक ना। ये सूत्र अगर क्लियर हो जाएगा, जैसे सूत्र क्लियर होगा वैसे हम लोग क्या करेंगे, आईपीएससी मतलब नाम लिखना शुरू कर देंगे, ठीक ना। इसलिए इस फार्मूले को बारीकी समझना है और 5 चीजें हैं, पांचों को एकदम बारीकी से, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। पहले ही कह रहे हैं, सूत्र भी आपको याद होना चाहिए और सूत्र में जितने पॉइंट है उसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप सही नाम लिख पाएंगे, क्योंकि हम आपको सही नाम सिखा रहे हैं, सही तरीका आपको देंगे कैसे आप लिखेंगे। आप कभी नहीं भूल सकते, भूलने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं भूलेंगे, ये मेरा वादा है, लेकिन सही से आप देखेंगे तो चीजों को। अब सोचेंगे कोई यहाँ पे, हम पहले ही कह रहे हैं, ठीक ना। इसलिए धैर्य से, कोई टेंशन नहीं लेना है, हम हैं, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बस आपको आराम से पढ़ना है, एकदम फ्री होकर, फ्री ऑफ माइंड। बस ये जान लीजिए कि 2-4-6 वीडियो के बाद आपको आईपीएससी एकदम 100% आएगी, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम पहले ही कह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सूत्र की बात करते हैं। हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक ना, सेकेंडरी प्रीफिक्स, इसी को हम लोग कहते हैं हिंदी में द्वितीयक पूर्व लग्न, ठीक ना। फिर हमारे पास आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक ना। इसे हम कहते हैं प्राथमिक पूर्व लग्न, ठीक। अब उसके बाद 2 पॉइंट हो गए, तीसरे पॉइंट में आते हैं रूट वर्ड। क्या होता है रूट वर्ड का मतलब होता है मूल शब्द। क्या होता है, मूल शब्द, ठीक ना। अब आगे तीसरे पॉइंट में प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स का मतलब ये होता है प्राथमिक अनुलग्न, ठीक ना। और लास्ट में इसमें आता है सेकेंडरी सफिक्स, ठीक ना। सेकेंडरी सफिक्स मतलब द्वितीयक अनुलग्न, ठीक ना। ये 5 चीजें हैं, अगर इन 5 चीजों को आप अगर जान जाते हैं, ठीक ना, तो आप आराम से क्या कर लेंगे, आप यहाँ पे चीजों को समझ जाएंगे, ठीक ना। तो 5 चीजों को समझना है, एक एक चीज स्टार्ट करते हैं, ठीक ना भाई। 5 देखिए, अब यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब पूर्व, देखिए द्वितीयक पूर्व। पहले बात समझते हैं पूर्व लग्न मतलब ये होगा जो मूल शब्द के पहले लगता है, और अनुलग्न मतलब होता है बाद में। पूर्व का मतलब पहले, अनु का मतलब बाद में। मूल शब्द के, ये मूल शब्द है, यही बीच में, यही आधार है, यही होता है कार्बनों की संख्या, कितने कार्बन हैं आपके पास, ठीक ना। तो यही मूल शब्द है। इस शब्द के जो पहले आएंगे उसे हम पूर्व लग्न कहेंगे, और इस शब्द के जो बाद आते हैं उसे हम क्या कहेंगे, अनुलग्न कहेंगे। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 चीजें हैं। पांचों चीजों को अगर आप बारीकी से समझ जाते हैं तो आपको आईपीएससी कोई कठिन काम नहीं है, एकदम आसानी से हम सीख सकते हैं, ठीक ना। तो पहले बात हम करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स से। पहले हम बात समझते हैं कि सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, ठीक ना। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है इसके बारे में हम बात करें, ठीक ना। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में मतलब द्वितीयक पूर्व लग्न में क्या आता है, समूह में आएगा। क्या आएगा,
समूह का नाम लिखेंगे, समूह या जो क्रियात्मक समूह नहीं होते हैं, ठीक ना। मतलब एक तुम्हारे पास समूह और उसके अलावा इसमें आएगा जो क्रियात्मक समूह नहीं होते हैं। देखिए समूह इसे मान लीजिए, अब बात आगे करेंगे, समूह को लिखाएंगे आपको, ठीक ना। पहले एक एक बात में देखिए समूह आपको लिखाते हैं, ठीक ना। समूह क्या होते हैं, अभी थोड़ा सा रुक जाइए, कार्बन की संख्या लिखते हैं तब समूह को लिखेंगे, जगह ज्यादा आसानी से समझ में आएगा, ठीक ना। तो समूह और जो क्रियात्मक समूह नहीं होते हैं, तो क्रियात्मक समूह देखिए, जैसे मान लीजिए कोई, जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं क्रियात्मक समूह, ठीक है। जैसे मान लीजिए CH3, अब थोड़ा सा देख लीजिए, बस हो गया, ज्यादा कुछ नहीं, OH और यहाँ हमने ले लिया COOH, ठीक ना। अब एक मान लीजिए एक एग्जांपल हमारे पास है, ठीक ना। तब देखिए यहाँ पे दो चीजें आपके पास है, OH भी है और COH है। तो COH की वजह से A अम्ल बनता है और OH की वजह से अल्कोहल हो गया। मतलब इसमें दो क्रियात्मक समूह आ गए, COH आ गया और एक OH आ गया, ठीक ना। एल्कोहलिक समूह आ गया और एसिटिक समूह आ गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह, अम्ल का समूह आ गया। अब यहाँ ध्यान रखना है कि देखिए जैसे जंगल में कोई एक राजा होता है, जंगलों का राजा तो आप जानते हैं, तो वैसे इस यौगिक का एक ही राजा होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। या तो एल्कोहल हो सकता है या तो अम्ल हो सकता है। अब ये कहिए दोनों एल्कोहल या तो अम्ल होगा या तो एल्कोहल, मतलब दोनों मिला के आप नहीं काम कर सकते हैं, मतलब दोनों, न तो इसे अम्ल, देखिए इसे आप तो या तो अम्ल कहेंगे या तो एल्कोहल कहेंगे, दोनों आप मिक्स कह नहीं सकते हैं। तो इसके लिए अब इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह बनेगा और कौन सा समूह बनेगा, इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए इसमें COH हमारा समूह, क्रियात्मक समूह बन जाता है और OH हमारे पास समूह बनता है, ठीक ना। तो वही लिखा है जो क्रियात्मक समूह नहीं होते हैं, ठीक ना। मतलब क्रियात्मक समूह तो है लेकिन इन दोनों की वजह से, अब एक ही इसमें क्रियात्मक समूह ले सकते हैं, दो नहीं ले सकते हैं। तो COH को हम क्रियात्मक समूह मान लेते हैं और OH को हम क्या मान लेते हैं, समूह मान लेते हैं, ठीक ना। तो जो क्रियात्मक समूह नहीं होते हैं, आगे चर्चाएं करेंगे। बस एग्जाम्पल जैसे देखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम पहले कह रहे हैं और धैर्य रखिए, धैर्य से काम आपका आसानी से, हम आसानी से आपको पढ़ाएंगे और अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास हो गया। सेकंड में अब समूह का लिखाएंगे आप, पहले हम लोग मूल शब्द लिख लेते हैं उसके बाद, ठीक ना। अब यहाँ बात आती है कि हमारे पास सेकंड नंबर पे क्या आ गया हमारे पास, प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक ना। प्राइमरी प्रीफिक्स मतलब प्राथमिक पूर्व लग्न क्या होता है, ठीक ना। तो प्राथमिक पूर्व में तीन चीजें, मतलब यहाँ पे इसमें साइक्लो शब्द जुड़ता है, ठीक ना। अगर एक साइकिल, मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे कार्बन होता है, आपको लाइनिंग फॉर्म पढ़ाएंगे कि लाइनिंग फॉर्म कार्बन से लाइन के रूप में होता है, रेखा के रूप में होता है। तो रेखा वाला भी आपको पढ़ाएंगे कि रेखा के रूप में हम लोग कार्बन कैसे, मतलब कार्बन की कैसे बनाते हैं, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अभी एक चक्री होता है, ठीक ना। मतलब यहाँ से चले, यहाँ गए, फिर यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, जहाँ पे इंड होता है, यहाँ पे सब, जहाँ पे कॉर्नर होता है वहाँ कार्बन होता है, यहाँ 4 कार्बन है। तो यहाँ पे एक चक्कर पूरा होता है ना, तो एक चक्कर को कहते हैं साइक्लो। साइक्लो का मतलब होता है चक्री, एक चक्कर हुआ इसलिए क्या कहेंगे, इसको साइक्लो कहते हैं, ठीक ना। या इसी को हम क्या कहेंगे, हिंदी में भी साइक्लो ही होता है, ठीक ना। साइक्लो शब्द जोड़ेंगे इसके लिए, ठीक ना। और एक आता है चक्कर। अब इसमें मान ली 2 साइकिल हमारे पास हो, 2 चक्कर हो जाए, ऐसे 2 चक्कर हो गए, एक और 2, ठीक ना। तो 2 चक्कर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, बाई साइक्लो। क्या लिखेंगे, अगर ऐसा है तो हम लिखेंगे बाई साइक्लो लिखेंगे। और आप सोचिए अगर यहाँ पे 3 आ जाता है 3 के लिए, तो 3 के लिए हम लोग क्या यहाँ पे लिखते हैं, टर साइक्लो लिखते हैं। टर क्या लिखेंगे, टर साइक्लो शब्द जोड़ते हैं, ठीक ना, टर साइक्लो, ठीक। ये हो गया 3 के लिए, ठीक ना। ध्यान ये रखना है कि एक साइकिल होगी साइक्लो, 2 साइक्लो बाई साइक्लो, 3 होगा टर साइक्लो, ठीक ना। अब यहाँ होगी से, अगर हम 11th में बात करें तो यहाँ तक है। अब देखिए 11th 12th में हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में जब जाते हैं, जैसे फाउंडेशन में जब कोर्सेज पढ़ते हैं, फाउंडेशन चीज, तो फिर हम लोग साइक्लो, बाई साइक्लो, टर साइक्लो की बात करते हैं, ठीक ना। तो आपको पढ़ाएंगे बाई साइक्लो, टर साइक्लो, लेकिन अभी नहीं, ठीक। मतलब अभी का मतलब ये है कि पढ़ाएंगे, लेकिन अब भाई समय तो लगेगा ना चीजों को। पहले तो आप सीखिए साधारण नाम, तो साधारण मतलब छोटे छोटे नाम जो IPSC के हैं उसको लिखिए, करिए। फिर यहाँ पे लाइनिंग फॉर्म रेखा के रूप में आपको पढ़ाएंगे, मतलब यहाँ तक पहुंचने में भी वक्त लगेगा बाई साइक्लो और टर साइक्लो में, ठीक ना। तो अभी हम लोग पहले, अभी ये हो गया कि हमारे पास प्राइमरी
प्रीफिक्स क्या होता है, तो साइक्लो, बाईसाइक्लो और टरसाइक्लो होता है। ठीक है, ये हो गया, दो चीजें हमने समझ गए, सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक ना, इसमें क्या है, समूह और जो क्रियात्मक समूह नहीं होंगे, और इसमें साइक्लो, बाईसाइक्लो और टरसाइक्लो होता है, तीन चीजें। ठीक ना, तो चलिए इसको भी लिख लीजिए। फिर आते हैं हम लोग कहाँ पे, रूट वर्ड में। ठीक ना, चलिए आप इसको वीडियो को रोक लीजिए, या तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी मर्जी है, लेकिन हम तो कहेंगे आप वीडियो रोक करके लिख लिया करो, फिर आराम से आगे वीडियो को बढ़ाया करो। ठीक है, मतलब फिर आगे देखा करो। चलिए, अरे मिट दिए इसको। चलिए ठीक है, आगे हम बात करते हैं मूल शब्द का। ठीक है, पूरा मिट देते हैं। तो मूल शब्द फिर क्या होगा ना, देखिए चीजों को सीखने में वक्त तो लगता है, हम आपको बार बार कह रहे हैं, आपको थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है कि आपको आ रहा है कि नहीं। ठीक ना, जैसे कोई अगर पिक्चर देखते हो, आप एक पिक्चर समझिए ना, जैसे एक पिक्चर देखते हो, तो भाई क्या पता होता है कि पिक्चर में आगे क्या हुआ, देखते हैं सिंपल सा। अब मान लीजिए एक पिक्चर आपने देख लिया, अब 10 दिन 20 दिन आप फिर देखते हैं, या तो आपके साल भर के बाद फिर अगर पिक्चर देखते हैं आप, तो फिर लगता है कि मतलब इसको देखें, बोरिंग सा लगता है, एक नहीं लगता है। एक समझ लीजिए कि पिक्चर चल रही है और पिक्चर को चलने दो, जब हम वहां पहुंच जाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि आप पिक्चर देखे थे और इसका काम अब शुरू होता है। ठीक ना, थोड़ा सा धैर्य करके हम आपको बार बार कह रहे हैं, आपको बिल्कुल टेंशन है, दिल पे हाथ रख करके बैठ जाइए, हमको टेंशन नहीं लेना है, सब हो जाएगा। ठीक ना, तो सब होगा, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। तो अभी यहाँ बात करते हैं हम लोग रूट वर्ड का। ठीक ना, रूट वर्ड का मतलब मूल शब्द का बात करते हैं। ठीक ना, तो यहाँ हम इधर एक साइड लिखेंगे, दो किस्म में भाग करेंगे, यहाँ कार्बन की संख्या लिखेंगे, कार्बन की संख्या। ठीक है, और इधर हम लिखेंगे मूल शब्द, क्या लिखेंगे, मूल शब्द लिखेंगे। ठीक ना, अब यहाँ से देखिए इन चीजों को याद करने, देखिए जितनी भी चीजें लिख रहे हैं सब याद करने वाली चीजें हैं। अभी एक दो क्लास आपको चीजें याद करनी होंगी, और जब याद हो जाएंगी तभी मजा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, मेथ लिखते हैं। इसमें हिंदी इंग्लिश हम दोनों आपको लिखना है। ठीक ना, और दो कार्बन है तो हमारे पास क्या होता है, एथ होता है, और एथ ETH। ठीक है, तीन कार्बन है तो क्या लिखते हैं आप, प्रोप लिखते हैं, प्रोप PR, प्रोप हो गया। चार है तो आप लिखते हैं ब्यूट, लिखते हैं ब्यूट, और पांच है तो आप लिखते हैं पेंट, क्या लिखेंगे आप, पेंट, पेंट, और छह कार्बन है तो आप लिखेंगे हेक्स, क्या लिखेंगे, हेक्स लिखेंगे, HEX। ठीक है, और सात कार्बन आप लिखेंगे हेप्ट, लिखेंगे हेप्ट, एक मिनट, HEPT, हेप्ट। ठीक है, ये हो गया सात तक। अगर आपके पास आठवां कार्बन है, अगर आपके पास कार्बन संख्या 8 है, ठीक ना, तो 8 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑक्ट लिखेंगे, OCT। ठीक ना, अगर आपके पास 9 कार्बन है तो उनके नॉन लिखते हैं, नॉन, NON। ठीक ना, अगर हमारे पास 10 कार्बन है तो डेक लिखते हैं, क्या लिखेंगे, डेक लिखेंगे, डेक, DEC। अगर हमारे पास 11 कार्बन है तो अनडेक लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अनडेक लिखते हैं, डेक, अनडेक, UNDEC, अनडेक। और हमारे पास 12 है तो क्या लिखते हैं, डू डेक लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डू डेक लिखते हैं। अब ध्यान रखिए कि हमारे पास बहुत 7 8 9 10, यहाँ तक 10 तक तो बहुत है। ठीक ना, इतने कार्बन बहुत हैं। ठीक है, तो इतना आप कोई लिख लीजिए, एक से लेकर के कहाँ तक, 12 तक। ठीक है, डू डेक तक लिख लीजिए, बहुत आपको 6 7 8 9 तक ही जाते हैं यौगिक में कार्बन की संख्या। ठीक है, इतना लिख लीजिए। चलिए, तो इसको आप लिख लीजिए, आप वीडियो को रोक करके सिंपल सा आप लिख लिया करिए। ठीक ना, टेंशन नहीं लेना है, अच्छी नोट्स बनाना है आपको। ठीक ना, देखिए जब नोट्स अच्छी रहती है, चीजों को आप समेट के रखते हैं, तो फिर मजा आता है। अब जब इसे मान लीजिए आप थोड़ा सा देखें, फिर वीडियो को बढ़ा दिए। ठीक ना, जैसे आप वीडियो को बढ़ाएं तो चीजें छूट गई ना, और जब चीजें छूट जाती हैं तो फिर क्या मजा आएगा, जो मजा आना चाहिए पढ़ने में, बिल्कुल मजा नहीं आएगा फिर। ठीक है, इसलिए चीजों को ना स्किप करना है और पूरी चीज को नोट्स बनाना है आराम से। ठीक है, अब बात हम यहाँ पे आती है हमारे पास प्राइमरी सफिक्स क्या होता है। ठीक ना, अब बात आगे करते हैं कि प्राइमरी सफिक्स क्या होता है। प्राइमरी सफिक्स, ठीक है,
प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है, ठीक ना। तो ध्यान रखिए इसमें तीन चीजें आती हैं। इसमें आएगा एकल बंध आता है, एकल बंध आएगा, इसमें द्विबंध आता है, द्विबंध आता है इसमें, और इसमें त्रिबंध, ठीक ना, त्रिबंध, ये तीनों बंध आते हैं, ठीक ना। तो एकल बंध, द्विबंध और यह त्रिबंध। अगर एकल बंध आता है यौगिक में, हम शब्द कौन सा जोड़ते हैं, एन, ए एन ई, क्या जोड़ेंगे, एन शब्द को जोड़ते हैं। अगर हमारे पास डबल बंध आता है तो इन शब्द को जोड़ते हैं, इन, एन ई, ठीक ना। और ट्रिपल आता है तो क्या लिखेंगे, आइन शब्द लिखते हैं, ठीक ना। देखिए शब्द को हम जोड़ रहे हैं भाई, सब छोटे छोटे वर्डों को हम जोड़ रहे हैं, चीजों को जोड़ेंगे तभी तो नाम बनेगा पूरा, ठीक ना। तो चीजों को हम जोड़ेंगे, मतलब यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स में, प्राथमिक अनुलग्न में हमारे पास क्या आता है, सिंगल बंध, डबल बंध और ट्रिपल बंध आता है, ठीक ना। जिसको हम लोग अगर सिंगल आएगा तो एन लिखेंगे, डबल आएगा तो इन लिखेंगे, ट्रिपल आएगा तो आइन लिखेंगे, ठीक ना। कैसे इस्तेमाल करना है, जब आपको लिखाएंगे आईपीएससी, मतलब नाम से शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हो गया हमारे पास ये। अब हमारे पास अगला ये कौन सा है हमारे पास पॉइंट, मतलब चौथा है, ठीक ना। 5 पॉइंट थे और हमारे पास पांचवा है सेकेंडरी, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स मतलब क्या, द्वितीयक अनुलग्न, ठीक ना। और द्वितीयक अनुलग्न में क्या आता है, इसमें आता है क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, ठीक ना। तो क्रियात्मक समूह हमारे पास है, उसके लिस्ट बनवाएंगे, और लिस्ट कब बनवाएंगे वो भी हम आपको बता रहे हैं। लिस्ट बनवाएंगे, एल्केन पढ़ लीजिए, एल्कीन पढ़ लीजिए, एल्काइन पढ़ लीजिए, तब हम क्रियात्मक समूह के लिस्ट बनवाएंगे। देखिए थोड़ी चीजें थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए ना, वजन मत करिए, ठीक ना। अब यहाँ पे सिंपल सा क्रियात्मक समूह, ठीक ना। अब देखिए क्रियात्मक समूह है क्या, थोड़ा सा अगर हम देखें, जैसे अगर हम बात कहें, अभी सिंपल सा अगर हम ले CH3 ये देखिए तो एथेन है, क्या है, 2 कार्बन है तो एथेन, भी बताएं कैसे नाम लिखना है। अब यहाँ पे भी एक एथेन है सिंपल सा, और CH3 CH2 और एक OH इसमें लगा दो, तो अभी ये एथेन था, अब बन गया क्या, एथेनॉल, मतलब एल्कोहल बन गया। और एल्कोहल किसकी वजह से बना, सिर्फ OH की वजह से, और जिसकी वजह से बनता है वही यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रियात्मक समूह। मतलब सिंपल सी बात है, इसी की वजह से तो बदला, और जब इसी की वजह से बदला तो यही तो क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह मतलब जिसके आने से पूरी प्रॉपर्टी बदल जाए, जिसकी वजह से। तो यहाँ पे भी एल्केन था, OH आ गया तो क्या हो गया, ये एल्कोहल हो गया, एल्केन से एल्कोहल, किसकी वजह से, OH की वजह से, इसलिए क्या हो गया, ये क्रियात्मक समूह हो जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सी बात है, भी हम क्रियात्मक समूह की जो बात करते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इसका, इसमें फंक्शनल, इसको कहते हैं इंग्लिश में फंक्शनल ग्रुप, ठीक ना। तो फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे, लेकिन हम लोग पहले एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, कुछ एग्जांपल भी होने चाहिए भाई, कुछ टेलर तो आपको मिलना चाहिए, कितना पढ़े कब से, तो कुछ तो, ठीक ना। इसलिए चलिए एक आध 2 एग्जांपल इस वीडियो में हम कराएंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो, कह रहे हैं भाई एक वीडियो में कुछ नहीं होने वाला है, ठीक ना। इसलिए थोड़ा चीजों को देखते रहिए आप, ठीक है, चीजों को देखेंगे देखिए तभी हो पाएगा, ठीक है। चलिए तो हम फार्मूले को ध्यान रखेंगे, और अभी तक जो लिखे हैं उसको ध्यान रखेंगे। अभी हमको और चीजें यहाँ पे लिखाना है, पहले हम समूह लिखाते हैं, ठीक ना। अभी समूह लिखाएंगे, तब जाकर के हम लोग आईपीएससी क्या करेंगे, शुरू करेंगे। समूह लिखाना अभी जरूरी है, इसलिए समूह क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि अभी नहीं इसलिए लिखाए थे क्योंकि हम लोग कार्बन की संख्या पता नहीं थी। अब यहाँ पे आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, समूह का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, एक साइड हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समूह, समूह, और यहाँ लिखेंगे समूह का नाम, समूह का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए, तो समूह और समूह का नाम, समूह अगर मान लीजिए हमारे पास CH3 है, मतलब एक कार्बन हमारे पास है, तो देखिए जब एक कार्बन होता है क्या लेते, अभी लिखे थे मेथ, लेकिन जब यह समूह के रूप में आता है तो इसमें हम लोग YL जोड़ते हैं। देखिए क्या जोड़ेंगे, मेथ हमारे पास है, मेथ प्लस इसमें YL जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, मेथिल, क्या बनेगा, मेथिल बन जाता है, मतलब EL शब्द को जोड़ दिया जाता है ना, EL, मेथ में EL जोड़ेंगे मेथिल हो जाएगा, ठीक ना। मतलब यहाँ पे अगर इंग्लिश में कहते हैं मेथ प्लस YL, ठीक ना, तो मेथिल बनेगा, मतलब एक कार्बन होगा, क्या लिखेंगे आप, मेथिल,
ठीक है, इंग्लिश में ही नाम लिखते रहेंगे, इंग्लिश में छोड़ेंगे नहीं, दोनों वर्ड आप पकड़े रहेंगे क्योंकि आगे ये काम देगा आपको। एबीसीडी भी सिखाएंगे कि एबीसीडी कैसे कहाँ काम देगी। आप बचपन में पढ़े हैं एबीसीडी, तो उस एबीसीडी का काम कैसे करेंगे वो भी आप सीखेंगे, ठीक ना। तो चलिए अब एबीसीडी का भी जब काम आएगा तो फिर बताएंगे, ठीक है। अब 2 कार्बन जब हमारे पास है तो हम लिखेंगे एथिल, ठीक है। अब 3 जब कार्बन हो गया एथिल, तो एथ में वाई जोड़े एथिल बन गया। अगर 3 कार्बन हमारे पास आ गए तो फिर क्या जोड़ेंगे एथिल, फिर उसके बाद मतलब मेथ एथ, फिर क्या आता है प्रोप, क्या लिख देंगे प्रोपिल लिख देंगे, प्रोपिल प्रोपिल। अब 4 कार्बन आएगा तो क्या लिखेंगे, 4 कार्बन आएगा तो आप लिख देंगे ब्यूटिल। 5 आएगा तो क्या लिख देंगे आप पेंटिल। 6 आएगा तो क्या लिखेंगे हेक्सिल। 7 आएगा तो हेप्टिल। जितने भी है आने दो, आपको क्या करना है सिंपल सा उसमें वाई जोड़ना है, लेकिन ध्यान रखना है अधिकतर 1 या 2 वाला, कभी 3, मतलब मैक्सिमम 2-3 ही आते हैं। ये मेथिल आ गया, एथिल आ गया, कभी आपको प्रोपिल मिल गया, मुश्किल से आपको ब्यूटिलिटी मिलता है समूह के रूप में, ठीक ना। लेकिन अगर मिलता है जितने भी कार्बन होंगे तो आप समझ रहे हैं वाई जोड़ देंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं एफ मतलब फ्लोर, यहाँ पे फ्लोरीन की, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्लोरो लिखते हैं, क्या लिखते हैं फ्लोरो, फ्लोरो, ठीक ना। अगर हमारे पास Cl आ जाता है क्लोरीन तो क्या लिखते हैं क्लोरो लिखते हैं, क्लोरो CHLORO क्लोरो। अगर Br आ गया तो क्या लिखेंगे ब्रोमो लिखेंगे, ब्रोमो BROMO। और हमारे पास अगर I आ गया तो I के लिए क्या लिखते हैं आयोडो, आयोडो IODO आयोडो, ठीक ना। ये हो गया ये वाले समूह। अब इसके साथ साथ और हमारे पास समूह है, जैसे अगर यहाँ पे देखिए इतने हो गए। अब अगर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाए, इधर लिख देते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे CH3 के साथ अगर O आ जाए, मतलब OCH3 अगर आ जाए, ठीक ना, तो OCH3 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे OCH3 के लिए जब O आता है तो मेथ प्लस ऑक्सी शब्द को जोड़ा जाता है, किसको ऑक्सी शब्द को जोड़ते हैं, तो क्या बनेगा भैया ये बनेगा मेथॉक्सी, क्या बनेगा मेथॉक्सी, ठीक ना, मेथॉक्सी हो जाएगा। और जब 2 कार्बन हो जाएगा तो फिर वही काम क्या हो जाएगा एथ प्लस ऑक्सी, क्या बनेगा एथॉक्सी, एथॉक्सी, ठीक ना, एथॉक्सी क्या बन जाएगा एथॉक्सी बन जाएगा। ऐसे अगर मान लीजिए 3 हो जाए तो क्या लिखोगे आप समझ रहे हो ना प्रोपॉक्सी, क्या लिखोगे प्रोपॉक्सी, प्रोपॉक्सी लिखोगे। और प्रोपॉक्सी का मतलब यहाँ पे समझ रहे हैं ना क्या आगे होगा प्रोपॉक्सी, प्रोपॉक्सी ब्यूटॉक्सी, पेंटॉक्सी, हेक्सॉक्सी, जो भी लिखना है वो आता है साथ में, ऑक्सी शब्द को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो गया समूह। अब समूह को यहाँ तक आप कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम इतना तैयार हो चुके हैं कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का आईपीएससी नाम आसानी से हम पढ़ सकते हैं, ठीक ना। मतलब हम इतना प्रिपरेशन अब कर चुके हैं, इतना पढ़ लिए कि अब हम आईपीएससी शुरू कर। बस एक ही चीज नहीं लिखाए हैं क्रियात्मक समूह, तो हम सोच रहे हैं कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ा देते हैं, फिर उसकी सीट बनवानी पड़ती है तो सीट बनवाएंगे और सीट बनवाने के बाद आपको बताएंगे सारे स्टेप, ठीक ना। थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, एग्जाम्पल भी कुछ कर लिया जाए, ठीक। तो चलिए इसको लिख लीजिए, स्क्रीन जो भी आपको करना है वीडियो को रोक करके हम कहें आप आराम से नोट्स बनाइए, ठीक ना। एकदम आपको ऑफलाइन वाली फीलिंग आएगी, ठीक ना, ऑनलाइन वाली फीलिंग यहाँ आने वाली नहीं है। जैसे वहां पढ़ते हैं वैसे यहाँ भी आप पढ़ेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। तो अब आगे बात करने का मतलब यहाँ पे सिर्फ ये है कि अब हम बात करेंगे एल्केन की। पहला यहाँ जो नाम लिखा जाता है वो शुरुआत होती है एल्केन से, ठीक ना। तो चलिए एल्केन की बात करते हैं और इनसे ही शुरू किया जाए। चलिए तो अब एल्केन की बात करते हैं, एल्केन, ठीक है। एल्केन या इसी को हम एक शब्द और कह नाम दिया
पैराफिन के नाम से, पैराफिन, ठीक ना, पैराफिन के नाम से भी इसको जानते हैं, एल्केन या कहेंगे तो पैराफिन कहेंगे, ठीक ना। तो अब बात करते हैं अब एल्केन से, ठीक ना। तो एल्केन का शुरुआत करते हैं सामान्य सामान्य सूत्र से शुरू करते हैं। सामान्य सूत्र क्या होता है एल्केन का, तो CnH2n+2 होता है, ये क्या है सामान्य सूत्र, ठीक ना। अब यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग प्रथम यौगिक से, ठीक ना, प्रथम यौगिक, ठीक ना। बस आप पढ़ते रहिए, आपको बहुत मजा आएगा। हम पहले ही बता रहे हैं कि अब आप हमसे जुड़ रहे हैं तो अच्छे से आपको पढ़ा के इतना पढ़ा देंगे कि आपको आईपीएससी चाहे जिसकी हो आपको आ जाएगी और आराम से लिख सकते हैं। ये फाउंडेशन कोर्स तक आपको काम करेगा, देखिए, ठीक ना। अब जो चीजें यहाँ पढ़ाई जाएंगी वो फाउंडेशन तक ही, अब ये नहीं कर हम आपको आईआईटी में सेलेक्ट करा देंगे, तो भाई हम इतना पढ़ाएंगे कि आप उतना कर सकते हैं, ठीक ना। इतनी चीजें आपको देंगे कि आप उतना कर, भाई देखिए पढ़ना और मेहनत करना वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं, ठीक ना। बस में हमारा काम है पढ़ाना, तो हम आपको इतना सिखा देंगे, कोई भी नाम आएगा चाहे आईआईटी में, चाहे बराबर देखिए 1 ले लेंगे और n बराबर 1 लेंगे तो यहाँ के C1H2 × 1 + 2 बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे 1 लिखा नहीं जाएगा, CH4 हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं मेथेन कहते हैं। इसको और नाम से जाना जाता है मार्स गैस के नाम से, मार्स गैस के नाम से इसको जानते हैं, ठीक ना। अब मार्स गैस क्यों नाम पड़ा है इसका, तो मार्स का मतलब होता है दलदल, और जो मेथेन पाई जाती है अधिकतर गैस कि मतलब दलदल में पाई जाती है, ठीक ना, इसीलिए इसका नाम हो गया मार्स गैस। हमने आपको बताया था साधारण नाम पद्धति, निरर्थक नाम पद्धति, जब कोई अर्थ नहीं है जहां से पाया जाता है वहीं से इसका नाम रख दिया जाता है। मतलब जैसे हम जिस कुल में पैदा हुए उसी कुल का हमको ठप्पा लगा देते हैं, ठीक ना। ये ब्राह्मण है, ये बनिया है, ये लोहार है, ये कुम्हार है, और ठप्पा मार दिए, ठीक ना, तो वही ठप्पा है साधारण नाम से। तो फर्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं, देखिए फर्स्ट एग्जांपल हम इसी को लेते हैं, ठीक ना। भाई एक कार्बन, एल्केन शुरू करते हैं, मतलब एक कार्बन है। अब देखिए एक जो कार्बन है, कार्बन कितने बंध बनाता है, तो कार्बन 4 बंध बनाता है, ठीक ना। तो 4 ये बंध बनाएगा कौन, बनाएगा हाइड्रोजन, ठीक ना। तो यहाँ पे एक बंध यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक ना। क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, 4 वैलेंसी मतलब 4 वैलेंसी मतलब 4 बंध बनाता है, ठीक ना। वो कौन बनाएगा हाइड्रोजन, ठीक ना। देखिए जहां मान लीजिए कोई अगर समूह जुड़ गया तो ठीक है, और जो बंध नहीं बनता है, जो बच जाता है वो कौन बनाता है हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन का काम है कार्बन को बैलेंस करना, ठीक ना। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोजन यहाँ पे कोई समूह नहीं है। अब दूसरी बात आती है ये कि हम नंबर देंगे, नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग भैया हम किसको करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कार्बन को नंबर देंगे बाबू, और किसी को नहीं देना है नंबर, सिर्फ और सिर्फ कार्बन को देना है, और किसी को भी कार्बन मतलब नंबर देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो पहला काम नंबरिंग, नंबर 1, एक ही तो कार्बन हमारे पास है, और एक कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, एक कार्बन के लिए हम मेथ शब्द लिखते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कैसा बंध दिखता है, तो कैसा बंध आपको दिख रहा है, एकल बंध, तो क्या लिखेंगे एन लिखेंगे, और इनको मिला करके हम क्या कहेंगे मेथेन कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे मेथेन कहेंगे। दूसरी बातें यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखना है कि देखिए फार्मूले को पहले कुछ हद तक मतलब 2, 4, 10, 15 जो भी हो सके क्वेश्चन में अप्लाई करिए। मतलब क्वेश्चन को देखिए, जब क्वेश्चन करिए तो फार्मूले के बारे में सोच के करिए, मतलब फार्मूला भूलना नहीं है। देखिए कि फार्मूला ही सही आपको नाम देगा, हम आपको बता इसलिए हमने फार्मूला बताया है, और फार्मूला ही भैया आपको सही नाम देगा और सही चीज देगा, फार्मूला ही। इसलिए आपको फार्मूले को बिल्कुल नहीं भूलना है, फार्मूले पर ही काम करना है। जैसे देखिए यहाँ पे हम फार्मूला लगाते तो क्या है द्वितीयक पूर्व लगना, और द्वितीयक पूर्व में क्या आता है समूह, कार्बन को हाइड्रोजन कोई समूह है नहीं, समूह नहीं था। देखिए जो नहीं है छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो जहां अगर है और जिस स्थान पे रखा गया है उसी स्थान पर रखेंगे। अब ये नहीं कि
अनलर्न को पहले कर दीजिए, पूर्ण लर्न को बाद में कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। अगर नहीं है उस स्थान पर छोड़ दीजिए, अगर है तो फिर रखिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया मेथेन। अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, पहला हो गया, अब थोड़ा इसको रेस्ट करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की, ज्यादा एग्जांपल नहीं कराएंगे इस वीडियो में, एक आध एग्जांपल और कराते हैं। एग्जांपल नंबर 2 की बात करें तो हमारे पास दो कार्बन और एल्केन पढ़ रहे हैं सिंगल बंध, तो इनके बीच बनेगा सिंगल बंध, ठीक ना। अब सिंगल बंध इनके बीच बनेगा, तो अब ये ध्यान रखना है कि कार्बन कितने बंध बनाता है। कार्बन भैया 4 ही बंध तो बनाता है, और एक बंध में बना लिया है, बचा कितना 3, तो 3 हाइड्रोजन इससे क्या करिए आप जोड़ दीजिए, और 3 यहाँ भी जोड़ेंगे, यहाँ भी जोड़ दीजिए 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया, मतलब कार्बन जो बैलेंसी है इसकी परफेक्ट हो गई। ध्यान ये रखना है कि जो बंध बचेंगे वो कौन बंध बनाएगा, हाइड्रोजन, ठीक ना भाई, तभी तो यौगिक पूरा होगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा काम यहाँ पे आ गया है अब नंबरिंग करना, और चुप्पे से ध्यान रखिए, नंबर किसको ध्यान देना है, किसको देना है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन को ही नंबर देना है और किसी और को नहीं, क्योंकि हम पढ़ के आ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम आपको बार बार यही कह रहे हैं कि नंबर आपको सिर्फ किसको देना है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन को। तो भैया 1 फिर क्या हो गया 2, और कोई समूह तो यहाँ है नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन कोई समूह नहीं होता है, बार बार हम आपको बता रहे हैं। तो कोई समूह नहीं है, कोई साइकिल भी तो नहीं है, साइकिल मतलब कार्बन होना चाहिए, मतलब कार्बन की एक रिंग होनी चाहिए, साइकिल होनी चाहिए। तभी साइक्लो शब्द को थोड़ा स्टॉप करते हैं, पढ़ाएंगे थोड़ा सा, चलने दीजिए चीजों को, ठीक आएंगे उस पर भी आएंगे, बात करेंगे। तो 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे आप, एथ लिखेंगे, 2 कार्बन के लिए एथ, और प्लस क्या होगा हमारे पास सिंगल बन है तो एन लिखेंगे, एथ प्लस एन क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, ठीक ना। तो इस वीडियो में ज्यादा नहीं करते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे एग्जाम्पल नंबर 3 से शुरू करेंगे, ठीक ना। तो अगर देखिए बात यह है कि भाई हम बड़ी चीज, बड़ा काम कर रहे हैं। बड़ा काम का मतलब ये है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो भी कंपाउंड नाम लिखना सीख रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए वक्त लगेगा चीजें, भाई हम लोग भी मेहनत किए भैया, ऐसा नहीं है कि भाई 2 दिन पढ़े आईपीएससी आ गया और आपको आगे पढ़ाने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत की गई है, 2-2 महीने 3-3 महीने पढ़ा गया है, साइकिल ले लेकर के खूब घोटे हैं, खूब चलाए हैं, दिन भर कोचिंग, दिन भर पढ़ाई, तब जाके चीजें मिलती हैं। मेहनत आप तो इतना अच्छा इसमें आ गया है, जब हम लोग पढ़ते थे तो कोई भी साधन ऐसा यूट्यूब पे नहीं, मतलब कुछ नहीं था। 2012 में ऐसा कोई भी साधन नहीं था जो यूट्यूब पे पढ़ाया, मतलब ऑनलाइन कोई पढ़ाया, कुछ नहीं था, एक मोबाइल भी नहीं था, हम लोग मतलब कुछ नहीं था हम लोगों के पास, जो भी था कोचिंग में ही जाएं, कोचिंग में पूछे। अब तो ऐसी सुविधाएं आ गई हैं कि आप ऑनलाइन सब कुछ कर सकते हैं, घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं। हम लोग 10-10 किलोमीटर कभी कभी तो 5-5 6 किलोमीटर पैदल भी जाते थे, साइकिल से दिन भर चलाएं, पैदल 5-5 6 किलोमीटर कोचिंग पढ़ने, 2 घंटे 1 घंटे, फिर वापस आए, आगे खाना बनाए, सब कुछ करें, मतलब मेहनत की गई। और आप तो इसमें घर बैठे सब कुछ पा रहे हैं और अच्छे कंटेंट भी पा रहे हैं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से देखिए, जब जुड़े हैं हमसे, तो हमसे आप जुड़े हैं तो विश्वास करिए कि हम आपको शिखर तक पहुंचा देंगे। विश्वास करके जुड़िए कि हम आपको शिखर तक पहुंचाएंगे। और विश्वास, देखिए विश्वास ही सब कुछ है, जब विश्वास नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं है। विश्वास करिए, हम आपको अच्छा कंटेंट, अच्छी चीजें प्रोवाइड कराएंगे।